बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को एक ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा। एक्स पैगाम में दावा किया कि उन्हें मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है आला तरीन सदा पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। उन्होंने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया है। कहते हैं फ्रंट डोर और बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा। ये दो तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते, लिहाजा आप छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर तंजिया वार। कहा पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं मगर इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। जो आपने जराइम किए हैं पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। करप्शन साबित है, डाका साबित है, रिश्वत साबित है। अता तारण ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस को मुल्क की तारीख का बड़ा डाका करार दे दिया। कहा यह रेफरेंस ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। एनसीए ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया। काबीना ने उसे उसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे जब्त हुआ था। तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई को करप्शन पर सजा हुई। जो पैसा अवाम की तरक्की पर लगना था वो प्राइवेट शख्स को दिया गया। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखें मार रहे हैं। सलमान अकरम राजा की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। जराए के मुताबिक इजलास में अलकायदा ट्रस्ट केस के फैसले पर बातचीत, मुज़ाकराती अमल का भी जायजा। हमें शर्मिंदगी हो रही है कि दुनिया क्या सोचेगी। सारे लॉयर्स ने भी कहा है, एक्स जजेस ने भी इस पे तज्जिया दिया है कि हम शर्मिंदा हैं। ये इतना खराब केस है। जाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना चाहिए। अलकायदा ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ जमानत की अपील तैयार। तहरीक इंसाफ पीर के रोज दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेगी। अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड का केस हाई कोर्ट 2 समातों में बाहर फेंक देगी। ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, बानी तहरीक इंसाफ के पास नहीं। जितने अदालतों के चक्कर हमने लगा लिए, हमें लॉ डिग्री मिल जानी चाहिए। 9 मई मुकदमात में अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत में तौसी। मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में सख्ती। कहा बालादस्त कुव्वतों को मोहब्बत से समझाया है, शराफत से हमारी बात मान लो। झूठ मूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। उस डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। लोग वोट किसी को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद बार राजा इनाम अमीन मिन्हास की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब तैनात। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज जजेस की मंजूरी दी थी। लापता फूल मिल गया मगर मुरझाया हुआ। कराची में लापता सारिम की लाश जेर जमीन पानी के टैंक से मिल गई। घर के करीब वाटर टैंक पर ढक्कन के बजाय गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। नमाज जनाजा अदा, आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात पाए गए।
बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या फिर गिराया गया। अपार्टमेंट के सदर और नायब सदर जेर हिरासत, तहकीकात जारी। प्राइवेट स्कीम के तहत हज पर जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल। 30 लाख रुपए से जायद का पैकेज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ऐसे आजमीन के नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लेंगी। हुकूमत का वजारत साइंस के 6 इदारे बंद करने का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की 4 इदारों को जम करने की भी मंजूरी। सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेगुनाही के नए शवाहिद सामने आ गए। वकील ने आफिया की बेगुनाही से मुतालिक डोजियर पेश कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन से अपनी मौक्कला को मुआफी देने का मुतालबा। आफिया सिद्दीकी ने एक पैगाम में कहा, नाइंसाफी का शिकार हूं, हर दिन अजियत का है, ये आसान नहीं, एक दिन मैं इस अजियत से आजाद हो जाऊंगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स की जादुई बॉलिंग से वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन भस्म। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में मेहमान टीम 137 रन पर ढेर। तमाम विकेटें स्पिनर्स के हिस्से में आई। नुमान अली ने 5 शिकार किए। साजिद ने 4 खिलाड़ियों की विकेटें उड़ाई। अबरार ने भी 1 खिलाड़ी आउट किया। वेस्टइंडीज को 93 रन का खसारा। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट। दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए। मेहमान टीम पर 202 रन की बढ़तरी। शान मसूद 52 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैच के दूसरे रोज 19 विकेटें गिरी। 17 स्पिनर्स के हिस्से में आई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे। मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल स्क्वाड का हिस्सा। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जसवाल भी स्क्वाड में शामिल। कराची में ख्वाजा सराओं का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। इल्जाम आयद किया कि पुलिस एहलकार महाना भत्ता मांगते हैं, हम पर जुल्म बंद किया जाए। सिंध में सनती तरक्की की जानिब एक और कदम। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से MOU की तकरीब। $3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेंट पैट्रिक स्कूल में होने वाली सकाफती तकरीब में शिरकत। कहा, हमारा विरसा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। किला अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, चागी, नोशकी, खारान और पेशीन में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी सिलसिले तौबा चकजई और दर्रा कोजक में बर्फबारी। जियारत और गिरदोनवाह में भी बर्फ के गाले। जियारत संजावी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना और लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। 2 जजेस जाँ बहक, तीसरा जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। जख्मी जज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वाकया दारुल हुकूमत तेहरान में पेश आया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 31 साल मुलजिम आकाश कनौजिया को रियासत छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की निशानदेही पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। अदाकार ने चाकू हमले के बाद पहला बयान भी जारी कर दिया। कहा, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। ICC विमेन्स अंडर 19 का मेला मलेशिया में सज गया। पहले ही रोज 3 मैचेस बारिश के बायस वॉश आउट।
पाकिस्तान और अमेरिका का मैच बरसते बादलों ने जीत लिया। टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान पिच पर सांप निकल आया। इंग्लिश बैटर ने इस सांप को भगा दिया। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मुन्नू भाई सहाफत और अदब का बड़ा नाम, दर्द दिल रखने वालों में इंतहाई मकबूल थे। इनके लिखे ड्रामे सोना चांदी ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया छोड़े 7 साल बीत गए। बेबाक लहजे की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। और कोयल जैसी आवाज, दिलकश अंदाज, गुलकारा महनाज बेगम ने कई दहाइयों तक मद्दाहों को सहर में जकड़े रखा। 12वीं बरसी पर यादें ताज़ा।